नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। सीबीआई का शिकंजा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर यूपी में आमने सामने आ गई है। चुनाव नजदीक है, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले को लेकर पड़े छापों के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर पड़े छापों के बाद बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान करने के आरोप लगने लगे हैं। सच्चाई क्या है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस मसले पर क्या कहना है, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना में अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला भी दर्ज किया है, जिस पर यूपी में 40, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक सहित 42 स्थानों पर सीबीआई की अलग अलग टीमें तलाशी ले रही है। रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में यह सीबीआई की दूसरी एफआईआर है। इस केस में कुल 179 आरोपी है। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में सीबीआई ने छापेमारी की है। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से जुड़े 3 चीफ इंजीनियर और 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। 179 आरोपियों में 16 पब्लिक सर्वेंट है और 173 प्राइवेट लोग हैं। इस मामले में सीबीआई की यह दूसरी एफआईआर है। इससे पहले 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि गोमती रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में सिंचाई विभाग की तरफ से अनियमितता बरती गई थी। अनियमितताओं में धन का डाइवर्जन, गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख कार्यों में टेंडर्स की पूलिंग, डायफ्राम वॉल का निर्माण, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का निर्माण, रबर डैम का निर्माण और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना शामिल है। बता दें, अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में लखनऊ में गोमती नदी के तट पर बने रिवर फ्रंट को समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से ही इसमें बड़े घोटाले के आरोप लगते आ रहे हैं। यूपी में योगी सरकार आने के बाद इसकी प्रारंभिक जांच के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। अब सीबीआई इस घोटाले के बड़े जिम्मेदारों पर अपना शिकंजा कस रही है। अब सीबीआई तो शिकंजा कस रही है, लेकिन आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग, यानी कि उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है और वो दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। चुनाव आते आते ही ऐसे मुद्दे यूपी में उठना लाजमी है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भी राम मंदिर का मुद्दा विपक्षियों द्वारा उठाया गया था, लेकिन अब जब बारी आई समाजवादी पार्टी की, जब बारी आई गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की, तो अब समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि बीजेपी सीबीआई को तोता कहती थी, लेकिन अब क्या, जब सीबीआई की जांच हो रही है तो क्या सच में भी सीबीआई तोता है? क्या केंद्र सरकार के हिसाब से सीबीआई और ईडी चलती है? ये तमाम सवाल आज हम इस बहस में पूछेंगे कि आखिर ये चुनाव से पहले सियासत क्यों यूपी में हमें देखने को मिलती है। आपको बता दें पूरा मामला कि ईडी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कंपनियां ब्लैकलिस्टेड थी, उन्हें रिवर फ्रंट के काम के ठेके दिए गए और जिस राशि पर ठेका दिया गया उससे अधिक भुगतान किया गया। यानी कि कई राज्यों में वो कंपनियां हैं, वो ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उस कंपनी को ठेका दिया और काम से ज्यादा भुगतान किया गया। 665 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए गए और इस कंपनी को भी काम से ज्यादा भुगतान किया गया। उसके बाद सीबीआई के पास ये पूरा मामला गया। पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, दूसरी एफआईआर अब दर्ज की गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आलोक अवस्थी जी जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद जी जुड़ेंगे, डॉक्टर आर उस्मानी सपा पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे और राजीव उपाध्याय जी बसपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं बसपा से पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, अब एक बार फिर यूपी में सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है।
जैसे जैसे चुनाव आते हैं और मुद्दे अपने आप सामने आने लगते हैं, लेकिन ये गोमती रिवर का जो पूरा मामला है इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि असल में पहले भी जब सरकारें थी तब ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव या मुलायम यादव या फिर बहन जी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती, क्योंकि केंद्र के हाथ में है सीबीआई और ईडी। देखिए वागीशा जी, संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग भारत के अंदर होता रहा है, ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को, ईडी को, कांग्रेस की जब उत्तर भारत में सरकार हुआ करती थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि सीबीआई जो है वो इनके लिए एक विंग है जो काम करती है चुनाव के आसपास या सरकार बनाने के आसपास। अब है क्या कि रिवर फ्रंट घोटाला जो है इसको मान लेते हैं कि घोटाला हुआ, घोटाले की जांच चल रही है। 2012 से 17 के बीच में ये जो नदी के किनारे हुए थे, ये सारे प्रोजेक्ट काम किए थे और सारे इंजीनियर या जो कंपनियां, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई ऐसी कंपनियां थी जो इसमें उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था और उसके बावजूद भी इनको ठेका दिए गए। इन सबकी जांच जरूरी है, जांच में हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन जांच का समय देखिए। अब चुनाव आया है, 4.5 साल पहले से आप 2017 में सरकार में आ गए थे। 2017 30 नवंबर 2017 को इसको सीबीआई एफआईआर दर्ज कर दी थी। सीबीआई के ऊपर अंगुली उठाना लाजमी इसलिए है कि आप सोचिए कि सीबीआई 2017 में एफआईआर दर्ज करती है और 2021 में जाकर के किसी चीज की जांच में तेजी लाती है जब चुनाव आते हैं। आप खुद सोचिए कि 2017-2021 के बीच के जो साक्ष्य थे जिसको सीबीआई को कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, वो साक्ष्य अगर आदमी चाहे जो वहां के विभागीय जिनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा है, वो चाहे पब्लिक सर्वेंट हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर के ठेकेदार हो, अगर ये चाहे तो साक्ष्य मिटा सकते हैं और मिटाए भी होंगे बहुत सारे साक्ष्य। तो क्या सीबीआई इतनी दिन सो रही थी? हम लोग सीबीआई को ज्यादा वो न करके हम तो ये कहेंगे कि सीबीआई से ज्यादा यहाँ सरकार का रोल दिख रहा है। सरकार का रोल ये दिख रहा है कि चुनाव आ रहा है, नजदीक चुनाव है और इस चुनाव में विपक्षी दलों को किस तरह से दबाव में लें, इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसा कि पहले पूर्ववर्ती में कांग्रेस भी करती है। राजीव जी, लेकिन मैंने सवाल आपसे घोटाले का पूछा था, आप फिर वापस बीजेपी पर आ गए ले देके। चलिए मैं मान लेती हूँ, आपने कहा ना, मैं मान लेती हूँ कि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का रोल है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है। बागीचा जी, मैं तो इस चीज को कह रहा हूँ कि 30 नवंबर 2017 को जब एफआईआर दर्ज हो गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का ये घोटाला था, तो आप 2017 से लेकर 2021 तक क्या कर रहे थे? सरकार आपकी थी, सीबीआई आपकी थी, ईडी आपकी थी, भारत सरकार से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक आप हैं। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी चीज की जांच करने का एक समय सीमा दायरा कुछ होता है कि 15-20 साल उसको जांच करते रहेंगे आप। जब 5-5 साल पे चुनाव आएगा उसको जांच करेंगे और विपक्षी दलों को जब चुनाव आएगा उस समय तंग करने का प्रयास करेंगे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी अन्य की सरकार हो केंद्र में। आपके सवालों का जवाब लूंगी। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, लेकिन पहले डॉक्टर आर्य उस्मानी से कमेंट। समय जो है संवैधानिक संस्थाओं पे अंगुली तब उठती है जब समयबद्ध कोई कार्य नहीं होता है। ये समय हमको नहीं लग रहा है कि फिर से एफआईआर दर्ज करना या पहली एफआईआर के होते हुए दूसरी एफआईआर की क्यों जरूरत पड़ी, वो भी 2021 में आकर के जरूरत पड़ी। 2019, 20, 18 बचे थे, उसमें आपने एफआईआर नहीं किया। सारी चीजें हैं समयबद्ध और समय अनुकूल नहीं, विपरीत समय में आप जब ऐसा कार्य करेंगे तो आपके ऊपर अंगुली उठेगी और उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी इस चीज को कि क्या हो रहा है। चलिए आलोक जी के पास जाऊंगी, उनसे कमेंट लूंगी। आलोक जी, मैंने पूरे मामले में, गोमती रिवर फ्रंट मामले में राजीव जी से कमेंट लिया, लेकिन राजीव जी का कहना है कि घोटाला हुआ, लेकिन 2017 में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब 2021 में इस पूरे मामले में तेजी क्यों लाई जा रही है? यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी का रोल इसमें नजर आ रहा है, ये राजीव जी कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, आलोक जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, उनसे जल्द ही संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जावेद जी के पास जाऊंगी मैं, कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। जावेद जी, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, गोमती रिवर फ्रंट मामले में? देखिए वागीता जी, निश्चित रूप से अगर घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में इसे एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में जनता के समझ पेश किया। और आज जब चुनाव के समय ये सरकार खड़ी है, जब सरकार का 4.5 वर्ष का लगभग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो इसने उस जिन्न को फिर बोतल से बाहर निकाला है। लेकिन इस जिन्न को बोतल के बाहर निकालने के वजह भारतीय कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कोई घोटाला और घपले की जांच। अगर घोटाला और घपला हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार है आज उत्तर प्रदेश में, देश में। इस पार्टी के उस समय के तत्कालीन एमएलसी पर, विधान परिषद के सदस्य पर आरोपों की छड़ी लगाई थी कि उन्होंने वक्फ की जमीन इस तरीके से अपनी बताकर सरकारी खजाने से कितना मुआवजा ले लिया था, करोड़ों रुपए का। आज वही सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में मंत्री और मुख्यमंत्री को 6 महीने से अधिक स्थायी रूप से मुख्यमंत्री या मंत्री बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका इस्तीफा कराया विधान परिषद से। इस जगह पर कोई दूसरा भाजपा नेता गया और आज भी वह भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधान परिषद के सदस्य हैं। उनके घर क्यों नहीं छापेमारी हुई? छापेमारी तो उनके घर भी होनी चाहिए। की वॉशिंग मशीन में बिल्कुल स्वच्छ हो गए, जैसे कभी मुकुल राय स्वच्छ हो गए थे, कभी हेमंत बिश्व शर्मा स्वच्छ हो गए थे। इन लोगों के ऊपर भी किस शारदा चिट फंड से लेके ग्रीन वैली तक 4 ओबीसी के घोटाले के लोग जनता के धन को हड़प करने के आरोप से निश्चित रूप से इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए जावेद जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क में नहीं है आप, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, लेकिन आपके सवाल मुझ तक पहुंच गए। इन तमाम सवालों के जवाब में हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आलोक जी जुड़े हुए। आलोक जी, आपसे कमेंट लूंगी। जावेद जी का कहना है कि 2017 में एफआईआर होती है, लेकिन 2021 में इस पूरे मामले में अचानक से तेजी आती है, यानी कि कहीं न कहीं बीजेपी का रोल है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। और जावेद जी का भी यही कहना है कि बस विपक्ष को परेशान किया जाता है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर। देखिए, ये बात कौन कह रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। शायद इन्होंने अपने समय के कार्यकाल का याद आ गया होगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे। इनसे आप पूछ रहे हैं ईरान कहाँ है, ये बता रहे हैं अफ्रीका कहाँ पर है। यानी कि सब्जेक्ट पे बात करनी ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पे इन्हीं के चट्टे बट्टे जिनके साथ सहयोगी दल थे वो सारे घुले मिले हैं और शामिल हैं। आपको मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो रिवर फ्रंट घोटाला था, ये हमारी सरकार में जब हम आए तब हमें पुकार में इस बात से आया कि रिवर फ्रंट घोटाले में एक 900 करोड़ रुपए की डिमांड आई सिंचाई बात से। तो जब उस फाइल को खंगाला गया कि 900 करोड़ क्यों मांगे जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, तो मालूम पड़ा कि एक कोई प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट का समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ था जिसकी डीपीआर 357 करोड़ थी। तो 357 करोड़ की डीपीआर में 1447 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए बिना सैंक्शन किए। सोचिए, 357 करोड़ का डीपीआर पास कराया गया और 1457 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और योगी सरकार के पास 900 करोड़ रुपए और मांगे गए। तो सरकार के कान खड़े हुए कि जब इसकी फाइल में देखा गया कि 357 करोड़ का खाली इसका बजट था, तो 1457 करोड़ कैसे खर्च किए पिछली सरकार ने और 900 करोड़ क्यों मांगे जा रहे हैं। उसमें जस्टिस रिटायर्ड है जस्टिस है आलोक सिंह, उनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई और जब उसे फाइंडिंग आई, सरकार ने उस मैटर को सीबीआई को दे दिया, क्योंकि इसमें देश के भी कई हिस्सों से लोग जो है शामिल थे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का इसमें हाथ था, पूरा एक कॉन्ट्रैक्टर्स का और इंजीनियर्स का नेक्सस था। उस पर जब जांच कार्रवाई हुई है, लगातार पहले इसके पिछले साल भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं,
जब जांच तो बराबर चल रही है, सीबीआई ने 2 FIR और दर्ज करी है इसमें, जो कि सीबीआई को और इसमें जो है प्रगति हुई है। अब इस समय जो है प्रदेश के कई स्थानों पे, बल्कि देश के कई स्थानों पे इसमें छापे पड़ रहे हैं, तथ्य मिले हैं और सीबीआई जो है जांच करके कोर्ट में सबमिट करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज आपके चरण में पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता को क्यों दर्द हो रहा है? राजीव जी कह रहे हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अब क्यों तेजी लाई जा रही है? जब 2017 में FIR हुई थी तो अब 2021 में क्यों इतनी तेजी लाई जा रही है जांच में? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी का रोल कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बीजेपी का रोल है। ये बसपा से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं राजीव जी, वो कह रहे हैं। कहना है कि अगर चुनाव पास आ रहे हैं तो क्या सारे चोरों को लूटने की इजाजत दे दें, सारे अपराधियों को छूट दे दें कि चुनाव आ रहे हैं आप तो हम नहीं पकड़ेंगे, जाके अपराध कर दीजिए? क्या हम सारे हत्यारों को ये कह दें कि जाके हत्या कर दीजिए, चुनाव आ रहे हैं हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे? सीधी सी बात ये वही दल बोल रहा है जो 3 लाख रुपए का हाथी 60 लाख रुपए खरीद करके जिसने खरीदारी की थी। अम्बेडकर उद्यान की जांच में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता देता हूँ, इनके मंत्री भी इसमें जेल में गए हैं। एनआरसी घोटाले में भी जो सामान जो आना था उसमें भी कई अनियमितताएं करी गई है। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसके को चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। आलोक जी एक सवाल मैं आपसे भी चाह रही हूँ, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी राजीव जी से। अगर मुंह खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं। ये मुकुल राय क्या है? ये मुकुल राय क्या है? आपके पास अगर तथ्य हो, तथ्य को आप रखिए, तथ्य को मीडिया के सामने रखिए, तथ्य को कोर्ट में रखिए। इसने मैंने किया मुंह खोलने से आपको, अब आपका मुंह नहीं बंद कर रहे हैं, मुंह खोलिए, तथ्य आंदोलन सामने रखिए, तथ्य पर जांच होगी। जावेद जी कहिए ना, आप कुछ कह रहे थे, चलिए इनसे जवाब ले लेते हैं। जावेद जी कुछ कह रहे हैं, जावेद जी आप कहिए, फिर आलोक जी जवाब देंगे आपकी बात का। आलो, ये कुछ नहीं जानते हैं आप लोग। जावेद जी आप कुछ कह रहे थे मुकुल जी के बारे में, आप कहिए, फिर आलोक जी से जवाब लेते हैं उनकी बात का, आपकी बात का। आलोक जी भाषा की मर्यादा होता है। कच्चे बच्चे आपके यहाँ बैठे, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं सीबीआई की जांच हो रही? कितने सालों से मुकदमे मुकुल राय के खिलाफ सरकार में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपके साथ वक्त की जमीन को विधान परिषदों में बचा रहे, केवल राजनीति में एक परसेप्शन सेट करना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आलोक जी आपके पास के माध्यम से दवाओं की फर्जी खरीद, हृदय रोगियों के लिए नकली दवाओं की खरीद आपने की, अयोध्या की परिक्रमा मार्ग में करोड़ों का घोटाला, जावेद जी अयोध्या की बात तो आप कीजिए ही मत, क्योंकि मैंने कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में देखा है पूरे ही मामले पर खड़े होते हुए। अयोध्या की बात तो आप कीजिए मत, अभी हम बात कर रहे हैं गोमती रिवर मामले में। गीता जी, कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ये थोड़ी ना कहेंगे कि आलोक की जमीन 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़। राजीव जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को आपको ले देके घेरना है। चलिए जावेद जी इनसे जवाब लेते हैं। पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, आप बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट पक्ष है। इस तरह से जावेद जी आपके पास भी आऊंगी, राजीव जी इससे पहले कमेंट लेती हूँ, वो काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके पास भी आऊंगे। आलोक जी, राजीव जी कहिए। आलोक जी देखिए, इसमें कुछ ऐसी जुबान को हम लोग अगर गलत खोलेंगे तो जनता के बीच में जाता है, जनता सुनती है कि किस राजीव जी हम तो चाहते ही हैं कि आप बोलिए ताकि ये जवाब दे आलोक जी, हम तो चाहते ही यहाँ बिठाया इसीलिए आपको। आलोक जी देखिए, खुला मंच है आपके लिए राजीव जी, विजय से बड़ा मंच आपको मैं भी आपके ऊपर सीधी बातें करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए सुनिएगा, देखिए आलोक जी आप भी अपनी बात करिए, हम शालीनता से सुने, हम बोलते हैं तो आप सुनिए, ताकि जनता भी सुन सके कि वास्तविकता ये लोग करना क्या चाह रहे हैं और बोलना क्या चाह रहे हैं। हम अगर आपस में हाव माव करते हैं तो कोई सुनता नहीं है।
और एक दूसरे पे, मैं बता दूं आपके कई ऐसे प्रवक्ताओं पे लोग जाकर के बाहर अंगुली उठाते हैं कि देखो इनकी आदत पड़ती है कि कोई दूसरे दल का जब प्रवक्ता बोलता है तो उसमें विषय पर बात करिए राजू जी, इस तरह की बात है। आलोक जी देखिए, रिवर बैंक का जहां तक मुद्दा है, इसमें कई पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, कई प्राइवेट लोग हैं, और सारे लोग जो 2017 से आप इसकी जांच करा रहे थे। हम नहीं कह रहे कि कोई चोर बचना चाहिए, लेकिन कोई चोर अगर राजीव जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि अगर बोलेंगे तो जनता सुन रही है, तो आप कहिए ना, ये फिर आलोक जी जवाब देंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हमारा कहने का एक चीज था कि हम अगर बोले तो आप शालीनता से सुनिए, उसका जवाब दीजिए। आप बोलते हैं तो मैं शालीनता से सुनूं। आज चट्टे बट्टे इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलने से कोई न तो हमारा दल या हम बड़े हो जाएंगे, न आप छोटे हो जाएंगे। ये सब सारी चीजें हैं, इसको नहीं बात देखिए घोटाले की। 2017 में आपको मालूम चला कि सिंचाई विभाग का ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। सिंचाई विभाग के घोटाले में जब आप 2017 में FIR दर्ज करा देते हैं, भारत की संस्थाएं दर्ज कर लेती हैं, 2017 से 21 तक का बहुत बड़ा कार्यकाल हो जाता है। अब आप 2021 में कह रहे हैं कि चोरों को छोड़ दें। हम कतई नहीं कह रहे हैं। जो इसमें चोर हैं, जो बेईमान हैं, जो पैसे को खाए हैं, उनको सबको पकड़ के अब तो आपको अब तक पकड़ के ला करके इनको जेल में कर देना चाहिए। दूसरी पहलू कि जो भी भारत के अंदर घोटालेबाज नेता हो, प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर वह भारतीय जनता पार्टी की शरण में चला जाता है या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो दूध का धुला हो जाता है। उनके खिलाफ न तो CBI काम करती है, न तो ED काम करती है। ऐसा जनता के बीच में संदेश है, ये कोई छुपी बात नहीं है। आप जैसा कि जावेद जी अभी बता रहे थे कि बंगाल के अंदर कई ऐसे नेता थे जो ममता बनर्जी को छोड़ के इसलिए चले आए थे कि उनके ऊपर CBI की जांचें हो रही थी। और जैसे आपने भी आरोप लगाया कि हजारों करोड़ों के घोटालेबाज हैं, मुकुल राय से लेकर कई लोग, और बाद में जैसे ही आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं वैसे ही उन पर जांचें बंद हो जाती है और बात साफ हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह की जांचों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। राजीव जी, आपके पास कोई सबूत है कि बीजेपी ज्वाइन करते ही जांचें बंद हो जाती? कोई सबूत है, कोई तथ्य है, ताकि आलोक जी जवाब दे पाए? आप खुद बताइए कि जो आदमी को, जिस आदमी पे, जिस नेता पे या पब्लिक सेक्टर के व्यक्ति पे अगर FIR दर्ज रहती है, उसको CBI पकड़ने कहती है, हजारों करोड़ का आप ही आरोप लगाते हैं, आप ही के दल के लोग आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं वैसे ही सारे आरोप, सारे चीज धूमिल हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये पब्लिक, देखिए जनता है, जनता सब कुछ जानती है। ये चीज आई है, इस पर निष्पक्ष जांच हो, हम सबका मत है, आपका भी मत वही है जो हमारा मत है। हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जो चोर बेईमान है वो जेल के अंदर होना चाहिए, जो सरकार का पैसा लूटे हैं वो वापस होना चाहिए। लेकिन चलिए जावेद जी और राजीव जी, समय बहुत कम है, आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए आप, क्योंकि समय बहुत कम है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा था, चट्टा बट्टा मैंने सब उसमें यूज किया था। आज समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन 2 आघोषित प्रवक्ता यहाँ पर आ गए हैं। हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता, जो हमारे बसपा के प्रवक्ता है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको समाजवादी पार्टी के घोटालों से कोई घिन नहीं आ रही है, क्योंकि ये आकंठ खुद डूबे रहे हैं। मैं आप ये सत्य की बात कर रहे थे, हमारे बसपा के प्रवक्ता, मैं इनको बता देता हूँ, 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला NRSM में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के कई मंत्री इसमें जेल में गए थे और CBI ने इसमें इंक्वायरी करी थी, और एक सुनील वर्मा निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ गई थी, खाली जो है इस दबाव के कारण कि उन्होंने किसी को काम नहीं दिया था। नोएडा में फार्म हाउस का घोटाला किया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, उस समय जो है इस तमाम उसमें जो है लोगों को समाजवादी पार्टी ने, इनको मायावती ने बांटे। और हाथी घोटाला, मैंने कहा ना 3 लाख रुपए की हाथियों को 60 लाख रुपए बेचा गया। मिर्जापुर का पत्थर जो है खरीदा गया और लाया, बताया, दिखाया गया कार्टिज के राजस्थान से लेकर के आ रहे हैं। इस तरह के साफ घोटाले पकड़े गए, चार्जशीट किए गए, लोग जेल भेजे गए हैं, तमाम इंजीनियर जेल भेजे गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता जेल गए हुए हैं, मंत्री इनकी जो सरकार में तो वो जेल गए हैं, सिर्फ मायावती जी को छोड़ करके। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रही हूँ। काफी समय से जब आप विपक्ष में थे तब ये कहा गया था कि CBI एक तोता है, यानी कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उनके हिसाब से CBI चलती है। तो क्या अब वही फॉर्मूला, कहीं न कहीं हम कहें कि वही फॉर्मूला है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो CBI तोता है? क्योंकि आप ही ने कहा था, ये बीजेपी के ही बयान थे जब विपक्ष में थी बीजेपी।
मैं सही कह रहा हूँ, ये बीजेपी ने बयान दिया था क्योंकि सीबीआई कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी कांग्रेस सरकार 10 साल में। आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा सीबीआई अब तोता नहीं रह गया है। सीबीआई ने हमारे ही नेताओं डॉक्टर मुरलीधर जोशी और अदालत आडवाणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ उनको जो है उनको अदालत में पेश होना पड़ा, मुकदमा चलाने की उनको अनुमति नहीं मिली। अगर हमारा तोता होता तो हमारे पार्टी के नेताओं के लिए अदालत नहीं जाता, दोबारा से फाइल खुलवाई की इजाजत ली गई, तब क्या किया गया। और कांग्रेस की सरकारों में जितने भी घोटाले हुए हैं, इन्होंने पाताल के अंदर से लेकर के अंतिम तक घोटाला किया, पानी में घोटाला किया, हवा में घोटाला किया। तो कांग्रेस जो घोटाले वाली पार्टी रही है, ये जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार आज भी 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले पे जमानत पर रिहा है, जमानत पर रिहा है। सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पे है, प्रियंका वाड्रा जमानत पे है। प्रियंका वाड्रा का जो इनका सोनिया गांधी दमाद है रॉबर्ट वाड्रा, वो जमानत पर है। पूछिए आपके जो सिरमौर है पार्टी के, जो आप एक परिवार के साथ गुलाम है, आपके पास अध्यक्ष नहीं बन सकता। आखिर क्या कारण है कि 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत मिलनी पड़ी है और अदालत में मुकदमा उनको झेलना पड़ रहा है। तो कांग्रेस का इतिहास यही रहा है घोटाले करना और घोटालेबाजों को बचाना। तो यहाँ पर भी जो है खनन घोटाले के, समाजवादी पार्टी के खनन घोटाले को ये जो है आज वो दोषी बना रहे हैं। चलिए आलोक जी, जावेद जी और राजीव जी, मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। तीनों ही मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कह रही हूँ। तो बता दें अब गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन बसपा और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। सीधे तौर पर ये कह रही है कि जब एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी तो अब मामले में इतनी तेजी क्यों आ रही है। लेकिन बीजेपी का भी कहना है कि अगर घोटाला हुआ है तो उजागर करना तो लाजमी है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।